पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सारी जिंदगी काम करता है। वो चाहता है कि उनके बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां मिलें, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि उनसे लड़ भी नहीं सकते। एक ऐसा ही मामला शिमला से सामने आया, जहां एक पिता ने अपनी दो बेटियों को न चाहते हुए भी आश्रम भेजा। ये दर्द भरी कहानी एक ऐसे पिता की है जो इतना बेबस है कि अपने बच्चों को उसे आश्रम भेजना पड़ा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ लेते हैं। उनकी ममता को तोला जा सके ऐसा कोई तराजू नहीं है। एक पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बीमारी से लाचार पिता को अपने ही जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना पड़ा। पहले ही बच्चों के सिर से माँ का साया छिन गया था, वहीं एक बीमारी ने पिता को भी बच्चों की देखभाल करने के लिए लाचार बना दिया है। ऐसे में अब लाचार पिता ने अपनी दो बेटियों को बालिका आश्रम भेज दिया है। मामला शिमला के झंझीड़ी का है, जहां बीमार पिता मोतीलाल को न चाहते हुए भी अपनी दो बच्चियों को खुद से दूर करना पड़ा। दरअसल 2 साल पहले मोतीलाल को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, जिसके बाद मोतीलाल बेरोजगार हो गया। मोतीलाल की 3 बेटियां और एक बेटा है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बच्चे अपना ख्याल रखने के साथ ही अपने पिता का भी ख्याल रखने लगे, लेकिन आय का कोई साधन नहीं है। मोतीलाल के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि वे न तो अपनी दवाइयां खरीद सकते हैं और न ही मकान का किराया दे पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी 2 बेटियों को आश्रम भेजने का मन बनाया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से दोनों बेटियां आश्रम में रहकर पढ़ाई करेंगी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। CWC की चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल से बड़ी बेटी और छोटी बेटी को भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भेजने के लिए मन बनाने को कहा है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल के लिए जिला प्रशासन से भी संपर्क करने की बात कही है। एक जो है स्वयंसेवी वो हैं, मतलब जो हर उसके लिए जो है काम बच्चों के मामले में भी और अवेयरनेस में रहता है, उनका मेन रोल रहता है। तो श्री राजेंद्र जी नेहरू, तो उनका और एक मैडम थे, नाम तो शायद मुझे याद नहीं है उनका, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक परिवार ऐसा रह रहा है जिनके 4 बच्चे हैं और पालन पोषण जो है वो करने में असमर्थ है। उनके पिता जो हैं अपाहिज हैं और माता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो काफ़ी समय से ऐसा परिवार जो है पता नहीं कैसे यहाँ पे इन बच्चों के पालन पोषण और कैसे इनका पिता की भी जिम्मेवारी जो है उसमें आसपास के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसमें बच्चों का बचपन जो है वो एक तरह से ख़त्म हो रहा था कि बच्चे ऐसी परेशानी की, ऐसी अभावों की ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें शायद वो जितना कर पाते अपनी पढ़ाई या अपने बारे में, तो वो उतना नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सूचना मुझे श्री राजेंद्र नेहरू जी ने दी। वही बेटी मुस्कान ने बताया कि 2 साल पहले पिता बीमार हुए, उसके बाद माँ का साया भी सिर से उठ गया। अब सब बच्चे मिलकर घर पर पिता की मदद करते हैं। स्कूल जाने से पहले सारा काम कर स्कूल जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिता जल्द स्वस्थ होंगे और पहले की तरह काम पर जाने लगेंगे। कौन सी क्लास में हो? 6th। अच्छा, यहाँ पे घर में पापा की बस वही झाड़ू मार देते हैं, पोछा वगैरह और बर्तन, बस। खाना वाना कौन बनाता है? दीदी। अच्छा, कब से आपने अपने डैड पापा को ऐसा देखा है? बहुत पहले से। मतलब बीमार कब से आपके पापा? परसों से ज़्यादा हो रहे हैं। और क्या सोचते हैं आप? सोचते हैं कि उनको अस्पताल ले जाए और वहाँ पे ठीक करा जाए, वहाँ पे दवाई मिले। तो मैं दीदी की थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ। अमीशा और वो 9th क्लास में। बहुत नहीं। वही पैरालिसिस से पीड़ित बीमार मोतीलाल ने कहा कि जब तक वे स्वस्थ थे तब तक घर परिवार का गुजर बसर आसानी से हो रहा था, लेकिन अब हाथ पैर साथ नहीं देते। 2 साल तक जैसे तैसे
से घर का गुजारा हुआ। बच्चों की मदद से ही घर पर सब काम करते हैं, लेकिन पैरालिसिस होने की वजह से रोजगार के साधन नहीं है। इस कारण उन्होंने अपनी 2 बेटियों को आश्रम भेजने का मन बनाया है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। मेरा नाम मोतीराम है और मेरे को ना पिछले 2 साल से पैरालाइज हुआ है, ठीक है जी। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण मेरे को मतलब इनको पालन पोषण में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई, मतलब डेथ होकर कम साल होने वाली है उसको भी। तो इसलिए मैं इनको बच्चों को उधर भेज रहा हूँ, आश्रम भेज रहा हूँ, ताकि पढ़े मतलब दिक्कत ना आए कोई इनको। अपने मेरे से कभी कुछ मतलब किया जाता नहीं मेरे से कुछ। हाँ, यदि मेरी कंडीशन ठीक हो उसके बाद मैं इनको वापस भी ला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंटिन्यू भेज रहा हूँ। जब तक मेरी हालत ठीक नहीं होती तब तक मैं बच्चों को भेजता हूँ उनके पास। बेहद हैरानी की बात है कि मोतीलाल को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। न तो उन्हें सहारा योजना के तहत पेंशन मिलती है और न ही उनका हिम केयर कार्ड बना है। दवाई लेने के लिए भी शिमला से दूर जाना पड़ता है। टैक्सी से आने जाने और फिर दवाई का खर्च इतना है कि वे हर महीने इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। मुश्किल के समय में मोतीलाल के भाइयों का भी उन्हें कोई साथ नहीं मिलता, सिर्फ पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आते हैं। मोतीलाल जिस मकान में रहते हैं वहां मकान मालिक ने उनसे बीते 1 साल से किराया तक नहीं लिया है। मोतीलाल को जरूरत है सरकार प्रशासन की मदद की, दरकार है उन योजनाओं के लाभ की जिसके वे हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।